Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist belonging to Kolkata. Today we'll discuss role of family support in kidney diseases patients. फैमिली हिंदी में परिवार। परिवार का मतलब होता है खुद को छोड़ के घर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आज के समय को देख के अगर हम पिछले 20 साल को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि फैमिली का कंसेप्ट भी पूरा चेंज हो गया है। हम बचपन में पहले कैसे रहते थे, वी यूज टू बी सराउंडेड बाय सो मेनी मेंबर्स इन द फैमिली। तो सिर्फ माता पिता भाई बहन के अलावा कज़न्स है, कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, और शादी ब्याह में तो घर में तो ऐसा लगता था कि तंबू लग जाएगा, इतने लोग आ जाते थे। और आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बच्चे का अगर बर्थडे भी मनाना है, वैसे तो 20 साल पहले बर्थडे भी नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब बर्थडे भी मनाना है अगर, तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है कि प्लीज़ आ जाइए हमारे यहाँ पे। तो ये तो सुख की बात हो गई, खुशी की बात हो गई। हम लोग एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा गम में ही रहते हैं, खुद को लेके या फिर पेशेंट्स को लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी स्पेंड आवर टाइम विद द पेशेंट। तो हम लोग भी ज़्यादातर दुखी रहते हैं, क्योंकि सिर्फ उनका किडनी डायलिसिस ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ही नहीं, उनके दिन भर के सारे प्रॉब्लम हम लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फीस लेके निकल जाना ही हम लोगों के लिए एक थ्रिलिंग नहीं होता है। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नॉट जस्ट किडनी प्रॉब्लम, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो भी देखने पड़ते हैं। यही डिफरेंस है एक नेफ्रोलॉजिस्ट का और बाकी के डॉक्टर्स के बीच में। तो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग को रात को सोने में ना बहुत ज़्यादा ये होता है, बिकॉज पेशेंट्स के जो सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि फैमिली सपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए। हमारे ओपीडी में या फिर मेरे प्रैक्टिस में 3 टाइप के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको शुगर बीपी है, कोई एक ऐसी बीमारी है और किडनी की बीमारी भी साथ में है, बट डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सेट ऑफ पेशेंट ऐसा है जिनको किडनी की बीमारी है और डायलिसिस चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, या फिर अभी शुरू होने वाला है, या फिर शुरू हो चुका है। और तीसरा सेट ऐसा है कि जिनको किडनी की बीमारी थी या फिर अभी भी है, और साथ में उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है या फिर हो चुका है। अब ये तीनों सेट में रोल ऑफ फैमिली कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव इन सच काइंड ऑफ द पेशेंट्स एक्चुअली। तो हम लोग ज़्यादातर जस्ट बिकॉज कि देख रहे हैं हम लोग कि फैमिली सपोर्ट अगर नहीं रहता है तो पेशेंट को कितना सफ़र करना पड़ता है, उसकी सफरिंग और बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा पेशेंट है, शुगर प्रेशर का पेशेंट है, नया किडनी का बीमारी उसको मालूम पड़ा हुआ है। वो अपने एक डॉक्टर साहब को दिखाता था शुगर और प्रेशर के लिए। अब डॉक्टर साहब ने उनको बोल दिया है कि अब जाइए भाई फलाना नेफ्रोलॉजिस्ट को आप दिखाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, पहले जाना है वहाँ पे। तो पेशेंट कौन से इलाके में रहता है, एक शहर के कोने में रहता है, फ्रॉम देयर द पेशेंट हैज़ टू बुक द अपॉइंटमेंट। फर्स्ट तो उसको ये पता करना है कि कौन सा एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो बीइंग इन द एज ऑफ मतलब 5th डिकेड और 6th डिकेड ऑफ द लाइफ, वो जो गूगल करके हम लोग पता कर लेते हैं कौन से डॉक्टर साहब बढ़िया होंगे, या फिर डॉक्टर साहब ने बता दिया कि फलाना डॉक्टर के साथ चले जाइए, वो एक अच्छी बात है। बट उस रिसर्च को भी करना अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देन दूसरा है कि वहाँ पे लेके जाएगा कौन। आप पहुँच भी गए, सिर्फ फैमिली में कौन है, वाइफ है, बच्चा है, लेकिन वो शहर में साथ में रहता नहीं है, कहीं और पे कमाता, अपनी फैमिली लेके कहीं और रहता है, या फिर बिटिया है, शादी हो चुकी है, उनके 2-4 बच्चे हैं, वो आ नहीं सकते हैं। हाँ, मेरे शहर में एक अच्छा पॉइंट है कलकत्ता में कि यहाँ पे बेटियाँ बड़ा ध्यान देती हैं। तो बेटियाँ आती हैं अपने मायके में, अपने माता पिता को लेके आती हैं ओपीडी में, और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग हमेशा टाइम पे आते हैं। बट अगेन दैट डॉटर हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ हर ओन लाइफ। उनके भी घर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक ये सेट हो गया जिसमें पेशेंट हैज़ टू पे फ्रिक्वेंट विजिट एट लीस्ट 2 times every 2 months or every 3 months he has to come to the nephrologist with so many tests done। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया हुआ, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बता दिया हुआ कि भाई ये टेस्ट करके आना है, उस टेस्ट को कराना, टाइम फिक्स करना, फिर आना और फिर डॉक्टर साहब को दिखाना। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई एडमिशन की ज़रूरत है, एडमिट करने की ज़रूरत है। एक नया बॉम्ब ब्लास्ट हो गया भाई एडमिशन की ज़रूरत है, कुछ अभी समस्या हो गया है, डॉक्टर साहब ने एडमिशन के लिए बोला है। पैसे हो भी सकते हैं
लेकिन एडमिशन करवाएगा कौन, इनिशिएट कौन करेगा, उसमें लीडरशिप कौन लेगा, इसका प्रॉब्लम हो गया। और अभी जस्ट मैंने बोला पैसे, ऑफ कोर्स पैसे का प्रॉब्लम भी होता है, ऑफ कोर्स होना, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट होता है हॉस्पिटल के व्यू से भी और पेशेंट के व्यू से भी। जो हमारे आजकल के जो एडवांस टेस्ट हैं बहुत महंगे होते हैं, बीइंग ए डॉक्टर आई मस्ट से दैट। देन जो ट्रीटमेंट पार्ट भी होता है, जो आजकल का एडवांस थेरेपी है टू रिटार्ड द किडनी डिजीज़, टू स्टॉप द किडनी डिजीज़, बहुत महंगा ट्रीटमेंट हो गया है। चाहे वो शुगर का मेडिसिन हो, प्रेशर का मेडिसिन हो, हार्ट का प्रॉब्लम वाला मेडिसिन हो, या फिर किडनी की जो दवाइयाँ हैं काफ़ी महंगी हैं, और उनको 2-4 दिन 10 दिन नहीं खाना है, ऑलमोस्ट आजीवन ही खाना है। तो ऐसे पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी हम लोगों को सोचना पड़ जाता है। दूसरी बात है कि उस माता पिता को पैसे कहाँ से आने हैं, बेटी देगी जो कि खुद नहीं कमाती है, और उनके हस्बैंड दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बेटा है लेकिन कहीं और रहते हैं, वो खुद इतने कॉम्पिटेबल है कि नहीं, कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और मान लीजिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर सॉल्व भी हो गया तो लेके आएगा कौन, उनको सपोर्ट कौन देगा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मैं डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। एक तो ये सेट ऑफ पेशेंट हो गया। दूसरा है कि हम तो देखते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ते जा रहा। अब हम लोगों को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब या तो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब जो सेंटर पे आके होता है, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि हम लोग पेट में खुद से कर सकते हैं, घर पे खुद से कर सकते हैं, या फिर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बाय गिविंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब नया किडनी किसी और पर्सन का किडनी उठा के उनके अंदर लगा देना। तो ये तीनों ही सिनारियों में टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और मैन पावर मतलब क्या होता है, फैमिली मेम्बर, मोहल्ले के किसी भी आदमी को उठा के ये तीनों थेरेपी में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोस्त होंगे बहुत सारे, कितने दिन सपोर्ट करेंगे मालूम नहीं। डायलिसिस पेशेंट, उसको ज़िंदा रखना है, पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट, उसको ज़िंदा रखना है, ट्रांसप्लांट हो गया उसको ज़िंदा रखना है, इसके लिए फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़रूरत है। बेटा है लेकिन दिल्ली में रहता है, वेल टू डू है, पैसे दे सकता है, टाइम का क्या। अब हीमोडायलिसिस की बात ले लें, हीमोडायलिसिस के लिए सेंटर पे जाना है। हमारा जो सेंटर है वो पेशेंट के घर से मान लीजिए 70 किलोमीटर दूर है। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी फैमिली में बेटा है, मैंने देखा है, मेरा खुद का पर्सनल एक पेशेंट है, 70 किलोमीटर वो आता है, नदी क्रॉस करके आता है, नाव पे चढ़ के आता है, और अपनी मम्मी का डायलिसिस सप्ताह में 3 बार करवाता है, जो कि मैक्सिमम ट्रीटमेंट है जो एडवाइस किया गया है। बट ऐसा जो श्रवण कुमार टाइप पेशेंट पार्टी है, पेशेंट का बेटा है, कहाँ मिलेगा, कब तक मिलेगा, हर जगह नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से ऐसे मिलते हैं ऐसे बेटे। और बाकी के पेशेंट्स में क्या होता है कि बेटा है कहीं और रहता है, पैसे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में होता है कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, हमारा ड्राइवर नहीं आया, हमारा ये आदमी बोला गया था वो नहीं आया, क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट तो इनएडिक्वेट होगा ही, डायलिसिस सही टाइम पे नहीं होगा और पेशेंट बार बार बीमार होगा, एडमिट होगा। फिर दिल्ली वाले जो बेटे हैं या फिर फलाना जगह के रहने वाले बेटे हैं वो दौड़ के आएंगे, क्या हुआ डॉक्टर साहब, अभी क्या हो गया, मम्मी को तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये होगा हीमोडायलिसिस को लेके। पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि घर के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि खुद से डायलिसिस करना होता है। फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं, वेस्टर्न पीपल, वो लोग अपना पेट का डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस वो खुद से कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सारा सामान उठा के लेके चले जाएंगे कहीं पिकनिक के लिए, मान लीजिए गए 15 दिनों के लिए, सारा का सारा उनका जो सामान की ज़रूरत है वो लेके चले गए पिकनिक पॉइंट पे, वहाँ पे अपना खुद का पीढ़ी कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर लिया। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं हो पाता। पहले तो पेशेंट को कन्विंस करना कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है, हीमोडायलिसिस कंपेयर में इसका एडवांटेज क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है, या फिर इसकी ज़रूरतें क्या है, इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है। ज़रूरत मतलब कि इसके लिए एक स्पेशल जगह की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा क्लीननेस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंडियन सिनेरियो में थोड़ा बहुत अभी इंप्रूव हो रहा है, बट जनरली नॉट पॉसिबल स्पेसिफिकली इन द लो प्रोफाइल पीपल। एंड अगेन दिस इज नॉट इन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पेशेंट को अपनी जेब से खुद पे करना होता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जनरली कोई प्रेफर नहीं करता है। मान लीजिए किसी ने सोच भी लिया कि हाँ सर हम कि अपने सेंटर पे आके हॉस्पिटल में जाके हीमोडायलिसिस नहीं कराएंगे, आपने जो पीढ़ी पेरिटोनियल डायलिसिस बोला है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए घर के एक क्वालिफाइड या फिर कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन की ज़रूरत होती है, जो सैनिटाइजेशन हाइजीन का मतलब समझता है, जो
ये सारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसकी बुद्धि इतनी तेज हो कि ये सब चीज़ों को समझ ले, इसके लिए कोई आईक्यू मतलब बहुत हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ों को समझ ले कि सर्किट कैसे लगाना होता है, पेट में कैसे मतलब कैथेटर को चेंज करना होता है, फिर फ्लश करना होता है, निकाल लेना होता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उनका एक नॉर्मल मतलब एक यंग पर्सन एटलीस्ट अराउंड 50-40 में अगर रहने वाला पर्सन, जो कि दिन भर मोटा मोटी थोड़ा बहुत फ्री हो, घर के आसपास ही रहे, तभी वो जाके दिन भर में 3 या 4 बार पेरिटोनियल डायलिसिस कर पाएगा। अब घर के लोग अगर नहीं रहेंगे तो पीडी भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी क्या करेंगे फिर तो ये भी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जाता है। मैंने ऐसे देखे ऐसे पेशेंट जिनकी पीढ़ी देने के लिए 2-2 उनके भतीजे बैठे हुए हैं, 2-2 पोते बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। तो पीढ़ी भी इस चक्कर में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं है। अल्टीमेटली द पेशेंट मतलब ये सरेंडर कर देता है कि सर हमारा तो पीडी आपने कैथेटर करवा दिया, लेकिन घर में देने वाला कोई नहीं है और टेक्नीशियन को हमको हर बार बुलाने में 500 रुपये हमारे वैसे ही लग जाते हैं, तो क्या करें सर। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि पीडी वो खुद से करेंगे या फिर उनकी वाइफ करेंगी, बहुत हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी और पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट एडमिट होगा और पीडी कैथेटर ख़राब हो जाएगा और फाइनली पेशेंट को हीमोडायलिसिस, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट बी एडिक्वेट एंड क्वांटिटी ऑफ द लाइफ मतलब लाइफ स्पैन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तीसरा जो पेशेंट होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ऐसा मतलब ट्रीटमेंट पार्ट है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का जिसमें विदाउट फैमिली सपोर्ट अगर हम जाते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट वो डेंजरस ही होने वाला है। अब ट्रांसप्लांटेशन के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरत होती है। एक तो पहले किडनी देने वाला, एक लीगल वे में माता पिता भाई बहन ये ब्लड रिलेटेड लोग हैं, ये लोग किडनी अगर देते हैं तो भारत सरकार इस चीज़ को अलाउ करता है। तीसरा पांचवा मेंबर है वो है वाइफ। शी इज़ इमोशनली बॉन्डेड, मतलब वो ब्लड रिलेशन में नहीं आती है लेकिन वो इमोशनली रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड में ही ट्रांसप्लांटेशन में आती है। एंड वाइफ या फिर हस्बैंड मतलब स्पाउसल ट्रांसप्लांटेशन, हस्बैंड या फिर वाइफ का ट्रांसप्लांटेशन, वो भी हमारे भारत सरकार ने लीगल मान के रखा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी और की किडनी आनी है तो बहुत कम ही स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा हुआ है और बहुत सारी स्क्रूटनी, बहुत सारे रेगुलेशंस के थ्रू होकर गुजरना होता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये दिखाने के लिए कि ये अल्ट्रुस्टिक ट्रांसप्लांटेशन है, मतलब एक परोपकार भाव से दिया हुआ ट्रांसप्लांटेशन है जिसमें कोई पैसे का लेन देन, कोई किसी तरीके का इलीगल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने स्वेच्छा अपने मन से वॉलंटरी ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ, अपने मन से दिया हुआ है, कोई इसमें उन्होंने पैसे का लेन देन नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ पे रोल ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब घर में मान लीजिए एक ही बेटा है और उसको तकलीफ़ हुई है, देने वाले कौन है? दो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको शुगर और बीपी दोनों ही है, दे आर नॉक्ड ऑफ। देगा कौन? कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, शादी होने वाली थी फियांसे, वो तो वैसे कि ये हो जाएंगे, उनका कट लेंगे कि ऐसे आदमी से अब मैं शादी नहीं करूँगी, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस मैटर में फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी देने वाले कितने लोग हैं। अगर भाई होता, बहन और होती, ऑफ कोर्स अगर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी देखेंगे तो इस पॉलिसी के खिलाफ जाएगा। हमारे किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो हम लोगों का जो ये चल रहा है, जो जिसके मुद्दे पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो शायद हेल्पफुल हो पाता, बट साथ में ये भी मतलब ये हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है उसके खिलाफ जा रहा है ये तो। लेकिन हम लोगों ने फैमिली को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव बिकम न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट ही चला गया हुआ है। आई डोंट से कि हम लोगों को अभी जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए, बट इमोशनल बॉन्डिंग विद द अदर फैमिली मेम्बर्स, मतलब मामा, चाचा, ताऊ, काका, सबसे रिलेशन आपस में मजबूत करके रखना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों के आपस में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और फिर लोग इसमें उट पटांग हरकतें करते हैं कि इधर से किडनी उधर से किडनी अरेंज करना किसी और तरीके से, मैचिंग ठीक नहीं होगा, किडनी के फेल होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, हो भी जाता है और हो जाने पे फिर बैक टू ज़ीरो, फिर से डायलिसिस पे शुरू हो गए। यंग पर्सन में एक बार अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाए, दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर होगा तो उसके फेल होने की संभावना और बढ़ जाती है। अब चाहे घर का ही आदमी फिर से करने देंगे। तो ये सारा का सारा जो मैटर है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट,
मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, आगे हम लोगों को क्या करना है। बिकॉज ये मेरा आज का डिस्कशन कोई साइंटिफिक डिस्कशन नहीं था, ये एकदम इमोशनल डिस्कशन था कि फैमिली मेम्बर्स अगर घर में कम रहते हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन वाला पेशेंट अगर भीड़ में रहेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बट किडनी देने वाला तो कोई बचे, किडनी देने वाला तो कोई मिले, तब तो हम लोग उनको किडनी देने के बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में सोचेंगे। ज़्यादा लोग रहेंगे तो जो अर्निंग पर्सन है उसके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट लोग मतलब सपोर्टिंग हैंड तो ज़्यादा रहेंगे, तो हम लोगों को अर्निंग बढ़ाने की भी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स आई डोंट से कि वी शुड हैव मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट इमोशनल बॉन्डिंग विद अ फैमिली मेम्बर शुड बी देयर। जैसे मान लीजिए बॉन्डिंग विद आपकी पड़ोसी से भी आपकी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड मीन्स पॉइंट। बट ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे आपका पड़ोसी आपको वो चीज़, वो फ़ायदा या फिर वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो आप अपने पड़ोसी से भी दोस्ती कीजिए, अपने दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती रखिए, लेकिन जो आपके रिमोट फैमिली मेम्बर्स है, जो ब्लड रिलेशन में मतलब कि सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री में होंगे, उनसे भी आपका बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ही जानता है कि ज़रूरत आपको पड़ेगी या फिर उनको पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन का जो हिच होता है, मान लीजिए कि अगर बच्चे को तकलीफ होगा तो जिस प्रकार माँ बाप खुले दिल से आते हैं कि भाई हम किडनी देंगे, उसी तरीके से बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी सोचना चाहिए। और ऐसे में जैसे डायलिसिस पेशेंट है, पेरिटोन डायलिसिस पेशेंट्स है, दूसरे लोगों को भी एक दूसरे की मतलब इन लोगों के बारे में खोज खबर लेती रहनी चाहिए कि भाई आपका डायलिसिस चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है कि नहीं, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो बोलिएगा। आपके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि एक किडनी पेशेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो या तो पेशेंट जानता है, उसके घर वाले ही तकलीफ़ को जानते हैं, या फिर किडनी का डॉक्टर ही जानता है। तो आई वुड एंड दिस टॉक विद द से कि फैमिली को मजबूत कीजिए। थैंक यू।